सीधे आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन चल रहा है। और एक कमी जरूर आपको नजर आ रही होगी कि सीएमएस के संस्थापक और आज से 25 वर्ष पहले जिनके नेतृत्व में और जिनके मार्गदर्शन में सम्मेलन लखनऊ में प्रारंभ हुआ था, आज वे भौतिक दृष्टि हमारे बीच में नहीं है। श्री जगदीश गांधी जिनका भी कुछ देर पहले यहां पर इस सभागार में स्मरण किया गया, मैं इस अवसर पर उन्हें भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सिटी मांटेसरी स्कूल की संस्थापक निदेशिका डॉक्टर भारती गांधी और इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की संयोजिका और संस्था के प्रबंधक प्रोफेसर गीता गांधी किंगटन जी को इस सम्मेलन के लिए किसी जगदीश गांधी जी ने जो एक शुरुआत की थी आज से 25 वर्ष पहले, उसको उन्होंने अनवरत रूप से आगे बनाए रखा है। इसके लिए मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र के समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करते हुए दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों का एक आह्वान किया। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें वहां पर कही कि मानवता की सफलता युद्ध में नहीं बल्कि सामूहिक शक्ति में निहित है। भारत मानता है कि युद्ध से किसी समस्या का समाधान नहीं निकलता है। समस्या का समाधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 की भावनाओं के अनुरूप आपसी बातचीत से ही निकाला जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज युद्ध एवं आतंकवाद का दंश झेल रहे विश्व के 2.5 अरब बच्चे और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए विरासत में एक सुरक्षित समाज छोड़ जाएं। ऐसे में दुनिया भर के सभी देशों के राष्ट्र प्रमुखों से मेरा आग्रह है कि वे सभी एक मंच पर आकर भावी पीढ़ी को सुंदर, स्वच्छ और भय रहित समाज उपलब्ध कराने में अपना महत्वपूर्ण एवं सशक्त योगदान अवश्य दें। प्रधानमंत्री मोदी जी का यह वक्तव्य संयुक्त राष्ट्र संघ के समिट ऑफ द फ्यूचर में एक अत्यंत ही मार्मिक और विश्व शांति की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होने वाला वक्तव्य है। और आज जब यहां पर दुनिया भर के प्रतिनिधि उन भावनाओं के प्रति आग्रही बनकर के जब इस समिट का हिस्सा बन रहे हैं, उन स्थितियों में मुझे आप सबको भारत के संविधान की आर्टिकल 51 की उन भावनाओं की ओर भी ध्यान आकर्षित अवश्य करना है, जो भारत के संविधान निर्माताओं ने आज से 75 वर्ष पहले न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए भारत के संविधान के माध्यम से व्यक्त की थी, जिसमें वैश्विक सद्भाव और शांति के लिए, विश्व कल्याण में सकारात्मक योगदान देने की दृष्टि से भारत की भावनाएं
निहित है। हम सब जानते हैं कि भारत आज से नहीं, हजारों वर्षों से भारत का भाव रहा है। वह भाव जो आज भी भारत के अंदर या विश्व मानवता के सामने जब भी संकट आया, तब भारत ने उन भावनाओं को विश्व मानवता के कल्याण के लिए उस रूप में व्यक्त किया। अयम निज परोनिति गणना चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। इस भाव के साथ जोड़ने की भारत की इस भावना को आज भी भारत का संविधान उसी दिशा से आगे बढ़ाता है। और यह आपसी सहयोग, शांति और सामंजस्यपूर्ण सहअस्तित्व पर एक दूसरे का जीवन निर्भर करता है। इसकी पुरजोर वकालत भी भारत का संविधान करता है। यह विशेष रूप से विश्व शांति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक भी, जो सम्मानजनक अंतरराष्ट्रीय संबंधों को विकसित करने और संघर्षों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के नैतिक मार्ग का अनुसरण करने के लिए भी हम सबको प्रेरित करता है। भारत की नीति संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप सभी राष्ट्रों के बीच संवाद, सहयोग और पारस्परिक सम्मान पर बल देती है। भारत का महत्वपूर्ण वैश्विक प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय निकायों और मंचों पर इसकी सक्रिय भागीदारी से स्पष्ट है। संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में भारत की सक्रियता वैश्विक शांति और एकता को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को ही दर्शाती है। आर्टिकल 51 की उन भावनाओं का सम्मान करते हुए दुनिया भर के शांति और सुरक्षा के प्रति आग्रही माननीय मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों का यह सम्मेलन अत्यंत ही प्रेरक और मार्गदर्शक हो सकता है। इस विश्वास के साथ मैं 25वें इस मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर लखनऊ में आयोजित आपके इस सम्मेलन के अवसर पर एक बार फिर से आप सभी दुनिया भर से पधारे सभी सम्मानित अतिथियों का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब भारत के संविधान के आर्टिकल 51 की भावनाओं के अनुरूप विश्व शांति और सुरक्षा के प्रति भारत के संविधान निर्माताओं की भावनाओं के अनुरूप विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के इस अभियान का हम सब हिस्सा बनेंगे। इस पूरे आयोजन के प्रति मैं आप सबके प्रति हृदय से अपनी भावनाओं सम्मान व्यक्त करते हुए इस पूरे आयोजन के प्रति अपनी शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, जहां पर मुख्यमंत्री ने कई बातों का जिक्र किया। भारत की नीति का सब सम्मान करते हैं। विश्व